समारोधत्ता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारा तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि गलियारी में जाऊं। देख छवि बली आदि में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाथ आप हो। दासनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी राधे हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम सादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय विसर्ग विसर्गाय नवलक्षं लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। जयति रघुवंशतिलकः कौशल्या हृदयनन्दनो राम दशवदन निधनकारी दाशरथी पुंडरीकाक्ष। यत्कीर्ति श्रीलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवने जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाजरज प्रसादकणकः कैवल्यमां पद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। शबदात्मिका स्वयमर्गजसान्निधानम् उद्गीतरमपदपाठवतां च सामनाम्। दैत्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगदां परमार्तिहन्त्री। माणिक्यवीणां पदालयन्तीं मदालश्यामञ्जुलवालविलासाम् माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मतङ्गतन्यां सततं स्मरामि। मधुर मधुर बिम्बे मंजुलं मंदहासे सुशिरममितनादे शीतलं दृष्टिपाते विपुलमरुणनेत्रे विसृतं मेणुवादे मरकतमणिनीलं बालकं केवले उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवहनं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्री राधा मिरुषामणि मैं राधा करदास जन
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम 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 राम सीताराम। राजा राम 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 राधे श्याम राधे श्याम जय हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या जय। गो हत्या बंद हो।
धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। भगवत पाद जगद्गुरु श्री शंकराचार्य आचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। समुपस्थित भक्तजन भगवत कथा के प्रति अगाध श्रद्धा प्रेम रखने वाले सीता राधा के समान पवित्र मेरी माताएं, सत्संग पांडाल पर विराजित मेरी अभिन्न आत्माजन, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा के आयोजक श्री संतोष यदु जी, याज्ञ यजमान श्री दशरथ राम यदु सपत्नी श्रीमान भारत यदु जी, समस्त यदु परिवार, वह दिव्य पुण्यात्मा जीव जिनके वार्षिक श्राद्ध पर भागवत की कथा हो रही है, देवलोकवासी दशरथ राम यदु जिनके माध्यम से आपको कथा श्रवण करने की अवसर प्राप्त हो रही है, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी सबका व्यासपीठ से स्वागत है। आइए बड़ी एकाग्रता के साथ हम भगवान की कथा की ओर अग्रसर हों। कल कथा श्रवण के नारायण महाविष्णु श्रीधरानंद केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमस्ते। भगवान श्री नारायण के द्वारा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक ध्रुव दिव्य दर्शन स्वयं भगवान प्राकट होकर के दर्शन भी दिए और वरदान भी इन्हें प्रदान किया। श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं, इतनी छोटी सी अवस्था 5 वर्ष की अवस्था और बहुत ही कम समय 5 महीने की तपस्या, इतने में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसी भक्ति ऐसी उपासना न तो वास्तव हुई न आने वाले समय में होने वाला है। न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में हुआ न तो भविष्य में होने वाला। कितनी कम समय। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े महात्मा लोग तपस्या करने वाले तपस्वी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, मगर इन्होंने 5 ही वर्ष भगवान को प्राप्त कर लिया। वास्तव में ऐसी कृपा और कहाँ हो सकती भगवान की। बड़ी बड़ी अहेतु की कृपा है ध्रुव पर। और कृपा जैसी जो शब्द है कोई सामान्य नहीं। वस्तुतः कृपा इसी को कहते हैं। सांसारिक जगत में कृपा जैसे शब्द को भले हम और आप सामान्य ले लेते हैं, लेकिन कृपा कोई सामान्य शब्द नहीं। कृपा इसको कहते हैं। वस्तुतः कृपा किसको कहते हैं? भाई सामान्य जगत में तो कृपा के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है जिनको अगर परिभाषित करें तो यह जो कृपा है इनकी समानता नहीं कर सकते। भाई बहुत सारे जिसके पास धन हो, बड़ा बड़ा महल हो, सारी व्यवस्था हो, माया आदि से परिपूर्ण हो, तो ये कह देते हैं कि ये भगवान की कृपा है। समानता तो यही उपयोग कि भगवान की कृपा है। मगर कृपा वास्तव में क्या है? सुखदेव स्वामी बतलाते हैं,
यस्यां मनोगृह्णास्मि हरिसेत धनं शनैः करोमि बन्धो विच्छेदं सर्वं क्लेशादि जीवनम्। सुखदेव स्वामी यस्यां मनोगृह्णास्मि, भगवान की सबसे पहली कृपा तो उसको जानना चाहिए कि जब भगवान आपसे शनै शनै मतलब धीरे धीरे धन का हरण कर ले, आपके पास धन न रह जाए, अब बगैर धन के ही आप भगवान की भक्ति करें, ये भगवान की पहली कृपा है। और दूसरी कृपा करो में बंधु विच्छेदम, बंधु बांधव आदि सबसे विच्छेद हो जाए, आपको तिरस्कृत करके घर से निकाल दें, उस समय भी आप भगवान का ही आराधना करते हुए अपने समय को बिताए, ये भगवान की दूसरी कृपा है। और इतने में भी और भी कृपा बची हो भगवान का, तो सुखदेव स्वामी कहते हैं सर्वं क्लेशादि जीवनम्, उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे क्लेश जय हो। तो कृपा बड़ी व्यापक शब्द है और कोई समान शब्द नहीं है। भगवान की कृपा किसको जानना चाहिए? तो ये श्याम मनोगृह्णास्मि हरिसेता धनम शनैः, धीरे धीरे धन का हरण हो जाए, हमारे पास एक भी धन ना हो फिर भी हम भगवान को ना भूलें, ये पहली कृपा। दूसरी कृपा करोमि बंधु विच्छेदम, बंधु बांधव से तिरस्कृत होने के बाद भी किसी भी प्रकार के माया से धन से हम लिप्त ना हो, भगवान की ही आराधना करें, ये दूसरी कृपा। सुखदेव स्वामी तीसरी कृपा में कहते हैं सर्वं क्लेशादि जीवनम, जीवन में बहुत सारे क्लेश दुख कष्ट उत्पन्न हो जाए, उस समय भी उस अवस्था में हम भगवान को स्मरण करें, ये तीसरी कृपा। माने सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजे, सब कुछ त्याग करके और सब कुछ सहन करके हम भगवान की भजन को ना भूलें, भगवान का ही चरणों का आश्रय लेकर के जीवन जिए, यही सबसे बड़ी कृपा है भगवान। जय हो। तो ध्रुव जी महाराज को इतने कम समय में भगवान की प्राप्ति हुई, क्यों? पिछले 60 जन्मों से इन्होंने तीर्थों में स्नान किया था। किस तीर्थ स्नान का फल है कि महाराज ध्रुव जी को 5 महीने की तपस्या में ही भगवान की प्राप्ति होगी। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसका अर्थ तो यही है कि एक जन्म के सत्कर्म से ही भगवान कृपा नहीं करते, अनेकों जन्म के सत्कर्म के द्वारा ही भगवान अपनी अहद की कृपा किसी जीव पर करते हैं। इस बात को आप जान जान तो बस आप ऐसा सत्कर्म करते रहिए। 36,000 वर्ष से ध्रुव जी महाराज ने इस धरातल पर राज्य किया। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए कि सीधे विमान आई। विमान में भगवान के दिव्य पार्षद से सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज अब आपके जाने का समय हो गया है। 36,000 वर्ष आपने राज्य कर लिया है, अब भगवान के लोक धाम पधारे। ध्रुव ने कहा कि लोक धाम तो पधारूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे माँ के लिए विमान कहाँ ये बताओ। मेरी माँ लोक धाम पहले सिधारेगी, उनको दिव्य स्थान मिलेगी, तब मैं इस विमान पर बैठूंगा। माता को दिव्य सम्मान दिया। क्यों? क्योंकि इसी माता के ही पुण्य प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिव्य संस्कार से उन्होंने आज भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए माता का सम्मान पहले।
मातृ देव। माता कितनी? वैसे तो संसार में जितनी देवियां हैं सब माता हैं। संसार में जितनी देवियां हैं वो सब माता हैं, मगर माता 5 कही गई। कितनी माता? 5 माता। बोले एक तो जन्मदात्री माता जो हमें जन्म देने वाली है, एक तो धरती माता जो सारी संसार के भार को अपने हृदय पे धारण की हुई है, एक तो तुलसी माता, एक गंगा माता और एक गौ माता। ये 5 माता। तो जन्मदात्री जो माता है वो तो जन्म देती है, संस्कार देती है, मगर इनसे भी सर्वोत्कृष्ट है। तो बोले गौ माता, गंगा माता, तुलसी माता और ये धरती माता। ये 5 माता है। तो माता का स्थान दिव्य बनाया ध्रुव जी ने। पार्षदों ने कहा कि महाराज आकाश मार्ग से विमान आ रही है आपके माँ के लिए। फिर विमान में अपने माँ को बिठा करके स्वयं विमान पर महाराज ध्रुव विराजित होते हैं। उस समय स्वयं काल प्रकट हुआ, कहा कि बोले महाराज एक बार आप हमारी स्पर्श कर लीजिए, हमारी भी एक मर्यादा है। संसार में कोई भी जीव काल को स्पर्श किए बगैर नहीं जा सकता। अगर आप चले गए तो हमारी मर्यादा नष्ट हो जाएगा। इसलिए काल के मस्तक पर ही चरण रख करके ध्रुव ने विमान पर आरूढ़ हुआ और भगवान के लोक धाम हो गए। बोले ध्रुव महाराज की जय हो। और ध्रुव जी को केवल ध्रुव नहीं, भगवान के समान समता प्राप्त कर गए। ध्रुव नारायण के नाम से जाना जाता है। बोले ध्रुव नारायण भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। ये कृपा है, इसको कहते हैं कृपा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुन ये रहती देखो, तो सुन ये रहती, तो सुन ये रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान अगर कृपालु नहीं होते, कृपा नहीं करते, तो कौन भक्त उसकी आराधना करे? ये तो कृपा है, इस भगवान के चरणों का आश्रय सभी जीव ले रखा है। यही बात पंक्ति में कही जाए। देखो, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तू न पाए, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, जो किस
दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनिए अदालत तुम्हारी, जो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनिए अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। तू ही भगवान। महाराज ध्रुव जी ने लोग धाम जाने से पहले अपने उत्कल नामक एक पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाया। भारत भूमि पर बड़े धर्म पूर्वक उत्कल ने राज्य किया और इसी ध्रुव के ही वंश में तो भगवान का दिव्य आगमन होने वाला है। इसलिए ध्रुव के वंश में जितने संतान हुए सब एक से बढ़कर के धार्मिक और भगवान उत्कल के भ्रमी हुए, भ्रमी के वत्सर हुए। वत्सर के 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम पुण्यार्थ पड़ा। पुण्यार्थ के विष्ट, विष्ट के चाक्षुष मनु और चाक्षुष मनु के उल्मुख नामक पुत्र ने जन्म लिया। कि उल्मुख के ही अंग नामक पुत्र जन्म लिया। बड़े धार्मिक महाराज अंग की भी गाथा सुखदेव स्वामी ने बड़ी व्यापक ढंग से गाई। मगर अंग के जो पुत्र थे वेन, ये बड़े ही दुष्ट थे और बड़े ही अधर्मी। वेद शास्त्र पुराण धर्म गो साध संत किसी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। राजा यंग दुखी हो गया कि हमारे पूर्वज इतने सब धार्मिक थे मगर ये एक ही दुष्ट कहां से आ गया जो न अपने धर्म को मानता है, न वेद को, न शास्त्र को, न पुराण को। राजा को दुख हुआ और इसी दुष्ट पुत्र के दुख के नाम से राजा अंग ने राज्य का त्याग कर दिया और राज्य को छोड़ करके किसी निर्जन